इस समय हिमाचल प्रदेश के सचिवालय से बड़ी अपडेट आई है और ये अपडेट जयराम मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर है। अब जयराम मंत्रिमंडल की बैठक 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट की यह बैठक तीसरी बार बदली गई है। इसका शेड्यूल तीसरी बार चेंज हुआ है। पहले ये बैठक 20 जुलाई को आयोजित होनी थी, लेकिन जिस प्रकार से तमाम राज्य सरकार के मंत्री राष्ट्रपति के चुनावों की वोटिंग के लिए शिमला पहुंचे थे, इस कारण 2 दिन मंत्रियों को शिमला रहना पड़ा। 19 को वापस जाना था। 19 को उनके विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम थे, जिलों में कार्यक्रम थे। इसी वजह से मंत्रियों ने ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दिया कि 19 को जाकर 20 की कैबिनेट के लिए आना मुश्किल होगा। इस कारण कैबिनेट की बैठक बाद में बदलकर 27 बैठक में 3 बड़े मुद्दे आने हैं। पहला मुद्दा आउटसोर्स की ड्राफ्ट पॉलिसी का है, क्योंकि जिस प्रकार से जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में इसे लेकर बैठक हुई थी, बाद में इसमें वित्त विभाग के अफसरों को बुलाया गया था, कार्मिक के अफसरों को बुलाया गया था, फिर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में आउटसोर्स को लेकर मंत्रणा हुई थी। इसके बाद यह तय किया गया कि कैबिनेट की सब कमेटी द्वारा तैयार की गई इस ड्राफ्ट पॉलिसी को मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। 27 का लंबा वक्त था, क्योंकि सरकार को अब यह भी खतरा कि आने वाले 1-2 महीने में किसी भी समय आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है, विधानसभा चुनावों का डंका बज सकता है। यही वजह है कि आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए सरकार बड़ी राहत देने के मूड में है। यही कारण है कि 23 की कैबिनेट में आउटसोर्स पॉलिसी पर, आउटसोर्स की जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उस पर कैबिनेट में चर्चा होगी। इसके अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा यहां पर जो चर्चा में चल रहा है कि कोरोना की बंदिशों को लेकर कुछ आंशिक फैसले ले सकती है सरकार, कुछ नई बंदिशें लगा सकती हैं। खासकर स्कूल गोइंग छात्रों पर कुछ कंडीशंस लग सकती हैं। क्राउड वाले, भीड़ भड़के वाले इलाकों में कुछ नई शर्तें लग सकती हैं, क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले 3000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। यही वजह है कि उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। तीसरा बड़ा मुद्दा यूजीसी स्केल का है, इसे लेकर भी कैबिनेट में फैसला होना। बहरहाल इन 3 बड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, खासकर कोरोना संक्रमण और आउटसोर्स की ड्राफ्ट पॉलिसी, इसे लेकर अब 27 की होने वाली कैबिनेट को फिर प्रीपोन कर दिया है और इसका आयोजन 23 जुलाई को किया जाएगा। इस समय हिमाचल प्रदेश के सचिवालय से बड़ी अपडेट आई है और ये अपडेट जयराम मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर है। अब जयराम मंत्रिमंडल की बैठक 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट की यह बैठक तीसरी बार बदली गई है। इसका शेड्यूल तीसरी बार चेंज हुआ है। पहले यह बैठक 20 जुलाई को आयोजित होनी थी, लेकिन जिस प्रकार से तमाम राज्य सरकार के मंत्री राष्ट्रपति के चुनावों की वोटिंग के लिए शिमला पहुंचे थे, इस कारण 2 दिन मंत्रियों को शिमला रहना पड़ा। 19 को वापस जाना था। 19 को उनके विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम थे, जिलों में कार्यक्रम थे। इसी वजह से मंत्रियों ने ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दिया कि 19 को जाकर 20 की कैबिनेट के लिए आना मुश्किल होगा। इस कारण कैबिनेट की बैठक बाद में बदलकर 27 जुलाई को रखी गई। लंबा वक्त था, क्योंकि मुख्यमंत्री को 2 दिन दिल्ली के लिए जाना है। महत्वपूर्ण उनकी मुख्यमंत्री सम्मेलन की बैठक है। इसके अलावा राष्ट्रपति को रात्रि भोज उन्होंने बुलाया, आउटगोइंग राष्ट्रपति ने डिनर बुलाया है, उसमें मुख्यमंत्री को हिस्सा लेना है। ऐसे में अब अचानक तीसरी बार कैबिनेट का शेड्यूल बदला गया है और 23 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। क्या इसकी बड़ी वजह है, ये जरूर दर्शकों को बताना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े मुद्दे आने हैं। पहला मुद्दा आउटसोर्स की ड्राफ्ट पॉलिसी का है, क्योंकि जिस प्रकार से जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में इसे लेकर बैठक हुई थी, बाद में इसमें वित्त विभाग के अफसरों को बुलाया गया था, कार्मिक के अफसरों को बुलाया गया था, फिर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में आउटसोर्स को लेकर मंत्रणा हुई थी। इसके बाद यह तय किया गया कि कैबिनेट की सब कमेटी द्वारा तैयार की गई इस ड्राफ्ट पॉलिसी को मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। 27 का लंबा वक्त था, क्योंकि सरकार को अब यह भी खतरा कि आने वाले 1-2 महीने में किसी भी समय आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है, विधानसभा चुनावों का डंका बज सकता है। यही वजह है कि आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए सरकार बड़ी राहत देने के मूड में है। यही कारण है कि 23 की कैबिनेट में आउटसोर्स पॉलिसी पर, आउटसोर्स की जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उस पर कैबिनेट में चर्चा होगी। इसके अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा यहां पर जो चर्चा में चल रहा है कि कोरोना की बंदिशों को लेकर कुछ आंशिक फैसले ले सकती है सरकार, कुछ नई बंदिशें लगा सकती हैं। खासकर स्कूल गोइंग छात्रों पर कुछ कंडीशंस लग सकती हैं। क्राउड वाले, भीड़ भड़के वाले इलाकों में कुछ नई शर्तें लग सकती हैं, क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले
3000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। यही वजह है कि उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। तीसरा बड़ा मुद्दा यूजीसी स्केल का है, इसे लेकर भी कैबिनेट में फैसला होना। बहरहाल इन 3 बड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, खासकर कोरोना संक्रमण और आउटसोर्स की ड्राफ्ट पॉलिसी, इसे लेकर अब 27 की होने वाली कैबिनेट को फिर प्रीपोन कर दिया है और इसका आयोजन 23 जुलाई को किया जाएगा। नमस्कार।